कि आप हमेशा एक बहुत स्मार्ट एक्टर थे, पर दुनिया आपके लिए रेडी नहीं थी। रोज सुबह नए कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के मैं सोफे पे बैठ के मैं काम मांगता था, तो मेरे लिए वो ऑफिस था। एक ज़माने में काम नहीं था। बिल्कुल भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं था। यू आर द रीजन फॉर योर लोनलीनेस। दोस्ती के मायने बदल चुके हैं, दोस्तियां खत्म हो चुकी हैं। आपस में बैठ के ब्रो ब्रो करते हो, लेकिन आपका सच में कोई यार है नहीं। अगर आप एक्टिंग के विवियन रिचर्ड्स हो तो गावस्कर कौन है? गावस्कर मैं इरफान को मानता हूँ। मनोज बाजपेयी का फिर से स्वागत है। बार बार स्वागत कीजिए। जब मैंने आपका नाम स्केड्यूल पे देखा तो मुझे पता था कि आज बहुत स्पेशल दिन होने वाला है। ये मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, हाँ ये मेरे लिए थोड़ी सी मेंटरिंग सेशन है, थोड़ी सी हाँ बस आपसे मिल रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरे जॉब की एक ब्लेसिंग है कि जी जी ये है मेरा जॉब, जी जी। तो मज़े करेंगे। मिलता हूँ किसी से भी, मैं, आप यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी से भी मिलता हूँ, किसी वर्ग के व्यक्ति से मिलता हूँ, मैं बड़ा ओपन होके मिलता हूँ। मैं कोई मतलब नॉन जजमेंटल आदमी रहा हूँ, ये मेरे अंदर में है। मैं चाहूँ भी तो किसी को जज नहीं कर सकता हूँ, मैं अंदर से चाहूँ भी तो किसी को जज नहीं कर सकता हूँ। शायद ये मेरे पिताजी का जीन जो है वो काम करता है। कि जितने भी बिहारी से मैं मिला हूँ आज तक, उन सारों में एक खासियत है, बहुत अच्छी थोड़ी है। सी नॉन जजमेंटल हाँ, एनर्जी होती है। मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा अनुभव रहता है, क्योंकि देखिए बिहार क्या है, बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है ना जी। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो कमाने का साधन क्या है, रोजी रोटी का साधन क्या है? खेती। खेती तो ज़्यादातर गांव है, ज़्यादातर मेरे जैसे किसान परिवार के बच्चे हैं जो बाद में पटना आ जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या फिर वो यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, या फिर वो दिल्ली आ जाते हैं, किसी रेडियो में काम करते हैं, किसी टीवी में काम करते हैं, या मेरे जैसे लोग कुछ फिल्मों में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग बेंगलोर कॉरपोरेट किसी ऑफिस में काम करते हैं, दिल्ली के, पुणे के। लेकिन सबका ओरिजिन जो है खेत है, सबका ओरिजिन खेत है। तो हर व्यक्ति जो बिहार से आ रहा है, हर बच्चा जो बिहार से आ रहा है, उसके लिए सब कुछ नया है। उसके लिए रणबीर भी नया है, जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं वो भी नया है उसके लिए, जैसे बाल किया उसने, सब कुछ नया है। तो वो हर चीज़ को देख रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है, वो एडजस्ट करने में लगा हुआ है कि भाई मुझे इस तरह से बोलना है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से मुझे चीज़ों को समझना है। और मेरे साथ वो अभी तक हो रहा है। मेरी एक थियरी है, मैं मानता हूँ कि जो भी आपकी सबसे बड़ी पैशन होती है, जो भी आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो आपकी लाइफ का या आपके नज़रिए का एक फ़िल्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत क्रिकेट देखते हो ना, आप लाइफ को क्रिकेट की तरह देखने लगते हो थोड़ा बहुत, या अच्छा मैं बैटिंग कर रहा हूँ अभी, वो मेरा पार्टनर है। मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ और फुटबॉल से बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और इन दोनों की वजह से ना मैं मेरी खुद की लाइफ को एक स्पोर्ट की तरह देखता हूँ। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मुझे टीममेट्स मिले, पर बिहार के टीममेट्स में खासियत होती है, हाँ, लॉयल्टी ज़्यादा होती है, भाईचारा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, आपने सोचा इस बात? क्योंकि छोटी जगह से हैं, वो एक छोटे गांव से हैं, छोटे शहर से हैं। पर एक और खासियत है, हाँ, कि बहुत स्मार्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा। तो कैसे ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सबने अपना गांव छोड़ा, सबने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। स्ट्रीट स्मार्ट्स। हाँ, कंफर्ट जोन छोड़ दिया ना आपने। अपने माता पिता का साया से दूर चले गए आप। आपका जो सबसे कंफर्टेबल प्रोटेक्टेड जो जगह है उसको छोड़ दिया आपने। नाउ यू आर विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बैसाखी। अब आप अकेले हो, अब आपको अपनी ज़िंदगी ढूंढनी है। तो वो अगर वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो दिक्कत है बहुत। अगर वो समझदार नहीं बनेगा तो वो लुट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको खाली हाथ अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, और खाली हाथ बिहार का आदमी वापस नहीं जाना चाहता है। वाह वाह, मैं कुछ बन के वापस आऊँ। मैं बन के जाऊंगा, वाह। नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मेरा नेशनल स्कूल ड्रामा में हुआ तो मुझे लगा कि मैं
व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को? पर वही एक फीलिंग रहती है कि एक ज़माने में काम नहीं था, बिल्कुल. एंड यू शुड बी ग्रेटफुल. तरसते थे इस You should phase be के लिए। grateful. You should always think about that time when you didn't have work. भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ. मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक. शूल किया उसके बाद भी काम नहीं था. कौन किया उसके बाद भी काम नहीं था. अक्स किया उसके बाद भी काम नहीं. तो अच्छे काम किया मैंने, बड़ी तारीफ भी हुई, लेकिन काम नहीं. तो आज अगर आपके पास लोग काम लेके आ रहे हैं तो उस समय की इज्जत तो करनी पड़ेगी आपको, और उस काम की इज्जत. कि आजकल लोनलीनेस बढ़ चुका है, लोगों के दिलों में अकेलापन बढ़ चुका है। उस अकेलेपन को पूरा करने के लिए लोग पॉडकास्ट सुनने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट सुनकर ऐसा लगता है कि हम उसी कमरे में बैठे हुए बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है. और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग. मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे इंटरव्यूज़ की बातचीत करते हैं, जो कि पहले नहीं होता था कि कोई मेरे इंटरव्यूज़ की बात कर रहा है. इसका मतलब कि वो देख रहा है. लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है जिससे उनको बड़ा खबरदार रहना चाहिए, मुझे लगता है. ये लोनलीनेस का पूरा जो जड़ है वो डिजिटल कंजम्पशन भी है. आपका कार में बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप खिड़की के बाहर जो है पेड़ जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो कार जा रही है, जो इमारत है, जो खेत है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो. बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, आपके पास में उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है. सो यू आर द रीज़न फॉर योर लोनलीनेस. दोस्ती के मायने बदल चुके हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं. आपस में बैठ के ब्रो करते हो, लेकिन आपका सच में कोई यार है नहीं, कोई यार नहीं है. बिहार में भी, मेरे गांव में है. मतलब गांव में है, लेकिन छोटे शहर बदल रहे हैं अब. मैं देख रहा था एक दिन एक होटल में, जुहू बीच के किनारे एक 5 स्टार में कमरा था जहाँ मैं तैयार हो रहा था, और मैं खिड़की की तरफ फेस करके बैठा था. वहाँ मेरा मेकअप हेयर चल रहा था. मैं देख रहा था लोगों को जुहू बीच पे. उधर से बहुत लहरें आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरें. पता है लोग क्या कर रहे थे? खड़े होकर लहरों को नहीं देख रहे थे, वो रील बना रहे थे. लहरों की रील बना रहे हैं. आप लहरों को नंगी आंखों से नहीं देख रहे हो, आप लहरों को कैमरे की आंख से देख रहे हो. सो यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट मोमेंट. You are trying to capture in your camera. You are more interested in that. पर ये वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन ऑफ फिल्म मेकिंग के टॉपिक से रिलेटेड है कि इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हो आप, थोड़ा रिकॉर्ड करने का मूड फील हो जाता है. पता है जो जितने भी ग्रेट फिल्म मेकर हैं ना, आप सबके इंटरव्यूज सुन लो, देख लो. जितने ग्रेट फिल्म मेकर हैं सबके सब मोबाइल से अलग है ना. हमारे हिंदुस्तान में भी, और उधर के जैसे नोलन का एक बार मैं सुन रहा था कि उसके पास में कोई गैजेट नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं. वो स्क्रिप्ट ले करके खुद ही जाता है सबके पास में, वो भेजता भी नहीं है ईमेल से, वो सारे एक्टर्स के पास जाता है. वाह. वो देता है. मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, दे आर कम्प्लीटली अवे, बिकॉज उन्होंने वो लाइफ को इतना एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो लिखते हैं, राइटर्स के साथ बैठते हैं. सो दे आर कैप्चरिंग लाइफ इन अ हियर एंड देन ऑन द पेपर, एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, एंड अपना इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं उस जीवन के बारे में, उस मोमेंट के बारे में. ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर यहाँ भी हैं, बहुत सारे. देवाशीष मखीजा जो फिल्म मेकर है, या कनू बहल, ये सब बड़े अच्छे माइंड हैं. राम रेड्डी, इनको अगर आप मैसेज करोगे तो जवाब आज नहीं आएगा. शायद 4 दिन के बाद आ जाओ तो आप भाग्यशाली समझोगे अपने आप को. जी. क्योंकि अपने में रहता है, क्योंकि वो रचना कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर वो जीवन का अनुभव ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना. तो वो सारे काम वो जानते हैं कि
मैं यहाँ इसका यूज़ करूँगा, मैं इससे यूज़ नहीं होऊंगा। तो सोशल मीडिया को यूज़ करना और सोशल मीडिया से यूज्ड होना 2 अलग चीज़ें हैं रणवीर, और ये कॉन्शियस लेवल पे करना पड़ेगा। मुझे पॉडकास्ट देखनी है, आई एम इन लव विद पॉडकास्ट, आई डेफिनेटली वॉच पॉडकास्ट, बट आई असाइन दैट टाइम हाउ मच आई एम गोइंग टू वॉच। कि आप हमेशा एक बहुत स्मार्ट एक्टर थे पर दुनिया आपके लिए रेडी नहीं थी। सॉरी, ये थोड़ी कठोर बात है। हाँ, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो दुनिया से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ने शुरू में ही कह दिया था मुझे, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, यार हमें नहीं पता कि यार तुम्हारा करें तो क्या करें। तो मुझे बात समझ में आ रही थी, बिकॉज मैं ना हीरो दिखता हूँ ना विलन कंप्लीटली दिखता हूँ, और दूसरा ये कि जो मैं करना चाहता था वो उनके पास था नहीं। अगर आप एक्टिंग के विवियन रिचर्ड्स हो तो गावस्कर कौन है? गावस्कर मैं इरफान को मानता हूँ, मैं के मेनन को मानता हूँ, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मानता हूँ, और हमारे समय में ही जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, मेरे ख्याल से वो विवियन रिचर्ड्स हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ओम पुरी जी थे, बहुत सारे लोग, और आजकल के विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो राजकुमार राव हैं, वो जयदीप अहलावत हैं, वो जतिन गोस्वामी हैं, वो गुलशन देवैया हैं, विक्रांत हैं, बहुत सारे लोग हैं, विजय वर्मा हैं। आजकल बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सच है कि ये मुझे पता नहीं अगर तब भी ये होता था, पर आज डेफिनेटली हो रहा है, और ये नोवा ने मुझे बताया। हाँ। कि बिहार में हर घर में आपको कहा जाता है कि इंजीनियर, डॉक्टर या IAS बनो। सच है? बिल्कुल सही है। अब भी हो रहा है ये? बिल्कुल यही होता है। अगर बिहार का कल्चर इतना एजुकेशन ड्रिवन है तो एक वही एक एम्बिशन रहती होगी हर बिहारी एक्सपोर्ट में, जो दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं। मुझे ये बात बुरी लगती है, मुझे पता भी नहीं था कि ये बात है इस दुनिया में। नोवा ने मुझे बोला कि थोड़ा बिहारी रेसिज्म रहता है। मुंबई में नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, शायद मुंबई में भी रहता हो। बिहारी बायस कह सकते हैं, मतलब इट्स लाइक, हाँ वही, बिहारी बायस। हाँ, एक बहुत वायरल रील भी किसी ने बनाया था, आपको पता क्या है? वो एक पोएम पढ़ रहा है। पोएम जो पढ़ रहा है आज, वो लड़का जो था भैया जी के ट्रेलर लॉन्च पे, वही लड़का आया था, और वो जो है उसने वो कविता पढ़ी है, बहुत अच्छा लिखा है उसने, बहुत ही अच्छा लिखा है उसने। एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि हम UPSC IAS IPS की बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि और क्या क्या है बिहार में। क्योंकि मुझे लगा कि ये लड़का जो है ये बहुत समझदार लड़का, और मेरे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, मैं जिसका एलुमनाई हूँ, तो मेरे रामजस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। आई मेट हिम टुडे, मेरे ख्याल से साहिल नाम है उसका। या प्यार आ गया उसको जाकर झप्पी देनी थी। बट मैं ये सोच रहा था कि यार मैं बिहारी तो हूँ नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक बीइंग बिहारी। क्या होता है जब आप दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो, लोग अलग नजरिए से बात करते हैं। ये मैं एक्चुअली अब के मनोज बाजपेयी से नहीं पूछ रहा, ये 80s के मनोज बाजपेयी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही करो, इसमें गलत कहाँ है। लेकिन उसको डील करने का नज़रिया आपका, मुझे लगता है थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे मेरे फादर इन लॉ कहा करते थे कि फादर इन लॉ कहते थे, अगर कोई धर्म के आधार पर तुम्हारा मजाक उड़ाए, क्षेत्र के आधार पर तुम्हारा मजाक उड़ाए, घूम करके जवाब कभी नहीं देना। यू जस्ट स्माइल। वाई? इन योर माइंड यू आर थिंकिंग व्हाट अ फूल यू आर। मनोज सर, ऑल द बेस्ट फॉर भैया जी। थैंक यू। ट्रेलर बहुत कड़क है, एंड आई एम होपिंग कि हर कोई भैया जी देखना चाहे। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।